लोग दोनों पार्टियों से एक प्रकार से दुखी हो चुके, विकल्प नहीं मिल रहा है कि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दो योजनाएं जाली, एक दिन भी किसी सरकारी स्कूल में कोई प्रोग्राम नहीं किया। फालतू कुछ नहीं, जो पंजाब और दिल्ली के अंदर काम हो रहे हैं वो काम लोगों के बीच लेके चले जाओ। पूरा 110%, 110% 24 के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। 2024 चुनाव का जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, सभी पार्टियां इलेक्शन मोड में आ रही हैं और अपनी रफ्तार बढ़ा रही हैं। तो आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। हमारे साथ मास्टर सतबीर गोयत मौजूद हैं। 8 जून को जींद में तिरंगा यात्रा निकाली थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी, जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे थे। तो कैथल से भी जो सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ मास्टर सतबीर गोयत भी पहुंचे थे। तो इनसे जानेंगे। आपको बता दें कि लगभग 1 महीना इनको आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए हुआ है। तो सबसे पहले बातचीत करेंगे इनसे कि क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें कि पहले ये जो मास्टर थे और मास्टर से अब नेता बन गए हैं। तो बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार विक्रम। सबसे पहले तो कैथल खबर के दर्शकों को नमस्कार। शुरुआत करते हैं हम। पहले आपके जीवन से पहले आप मास्टर थे, आपने आंदोलन भी काफी किए, नारे लगाए। अब आप एज ए लीडर आम आदमी पार्टी आपने ज्वाइन कर लिया। तो डिफरेंस कौन, मतलब दोनों में कितना है, और मतलब डिफिकल्ट कौन सा है? देखो, दोनों अपनी अपनी जगह दोनों की वैल्यू थी और दोनों डिफिकल्ट हैं। मतलब कम किसी को नहीं आंका जा सकता। वहां भी हम यही एजेंडा लेके चल रहे थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को वहां बचाने की लड़ाई थी। लेकिन अब उसको और ज्यादा अगर आगे बढ़ाने की बात की जा सकती है तो वो पॉलिटिकल फ्रंट से की जा सकती है। संगठनों का अपना एक दायरा है और मैं तो इस खासकर आम आदमी पार्टी को मतलब आंदोलन ज्यादा और पॉलिटिकल पार्टी कम समझता हूं, क्योंकि ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। और आंदोलन से भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जब आंदोलन हो रहा था देश के अंदर, तो उसके बाद ये पार्टी, इस पार्टी का निर्माण हुआ। कुछ लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ के, अपनी नौकरियां दांव पर लगा के, और तब ये पार्टी बनाने की उनकी मजबूरी थी, एक किस्म के से शौक नहीं था। आज मैं भी कह सकता हूं कि राजनीति में आना हमारा शौक नहीं है। जिस तरह से संगठनों में सड़कों के ऊपर नारे लगाने पड़ते थे, अगर मैं क्लासरूम छोड़ के सड़क के ऊपर नारे लगा रहा हूं तो वो मेरा शौक नहीं था, मेरा बेसिक काम तो पढ़ाना था। अगर मजबूरी इतनी हो जाती थी कि कई बार क्लास छोड़ के सड़क पर नारे लगाने पड़ते थे, तो वो सड़क पर नारे एक मजबूरी थी। इसी तरीके से आज ये राजनीति और इस फ्रंट पर, आप आम आदमी पार्टी के फ्रंट पर आना, ये एक शौक नहीं। क्योंकि जब लोग शौक से कोई काम करते हैं तो अगर उनका शौक यहाँ पूरा नहीं होता, वो अपना शौक पूरा करने के लिए फिर मेंढकों की तरह कूदते रहते हैं। कभी आम आदमी मतलब यहाँ हैं, कभी कांग्रेस में चले गए, दूसरी में चले गए, तीसरी में चले गए, बेस कोई होता नहीं। लेकिन हम मजबूरी बस आए हैं, संगठन में आए हैं, इस पार्टी में आए हैं, और रहेंगे तो इसी पार्टी में रहेंगे, वरना फिर कहीं भी नहीं रहेंगे जी। तो जैसे जींद में 8 मतलब जून को तिरंगा यात्रा थी, किस तरह का लोगों का रिस्पॉन्स मिला, और किस तरह का, मतलब क्या कुछ संदेश केजरीवाल जी और भगवंत मान दे के गए? जिस तरीके से लोग ये कह रहे थे, आम आदमी पार्टी अब तक कहीं विकल्प के तौर पर है नहीं, और अगर विकल्प के तौर पर देख रहे थे, आज बीजेपी के विकल्प के तौर पर कांग्रेस ही नजर आ रही थी। 8 जून को जींद के अंदर जितनी भीड़ थी, इतनी हमने आज तक किसी भी रैली में या किसी पार्टी की देखी नहीं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि लोग दोनों पार्टियों से मतलब एक प्रकार से दुखी हो चुके, विकल्प नहीं मिल रहा। अब आम आदमी पार्टी को लोग विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। उसका कारण भी ये है कि हमारे एक साइड में दिल्ली है, जो शिक्षा का हब बना हुआ है, स्वास्थ्य के ऊपर बहुत अच्छा काम हुआ है, रोजगार के ऊपर बहुत अच्छा काम हुआ है। वहां पर महिलाओं को फ्री बस यात्रा है, बिजली 200 यूनिट फ्री हैं, यहां तक के काम पर जाने वाले श्रमिकों को फ्री बस पास मिले हुए हैं वहां पर। उसके बावजूद कुछ लोग कहते थे ये फ्री बीज हैं और देश को लुटवाया जा रहा है।
दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जो इतनी सुविधाएं लोगों को देने के बावजूद भी आज घाटे में नहीं है उनका बजट। दूसरी तरफ पंजाब है हमारे पड़ोस में। पंजाब के अंदर पहली ही साल में 28,000 लोगों को पक्के रोजगार दिए गए। 30,000 लोगों की नौकरियां, कच्ची नौकरियां पक्की की गई। 5-5, 6-6 बार जो एमएलए बन के और 5-5, 6-6 पेंशन ले रहे थे, उनकी सबकी काट के एक पेंशन की गई। और इसके साथ साथ भ्रष्टाचार के ऊपर चोट करते हुए सबसे जो जड़ मूल है हमारे देश की समस्या, वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए माननीय भगवंत मान ने अपने ही स्वास्थ्य मंत्री को जब ये पता लगा कि दवाइयों की खरीद में 1% कमीशन की बात चल रही है, यहाँ तो 10-10, 15-15% तो मतलब जायज मानते हैं, 1% का जब पता लगा तो पहले उसकी तसल्ली की। अब जब कंफर्म होगा तो उनका मंत्री पद भी गया और पुलिस के हवाले कर दिया। इसी तरीके से एक एमएलए को भी अरेस्ट करवाया गया। अब आप मान सकते हैं कि अगर कोई कैबिनेट मंत्री और एमएलए के ऊपर जब एक्शन हो सकता है तो आम कर्मचारी की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो भ्रष्टाचार कर ले। और भ्रष्टाचार किसी स्टेट की मतलब समस्या की जड़ है। वो जो पैसा बचा, आज पंजाब के अंदर 300 यूनिट फ्री हैं, रोजगार दिए जा रहे हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड उद्योग लगाए जा रहे हैं। जो सबसे बड़ी समस्या थी किसानों की कि एमएसपी नहीं मिल रही, तो उसकी समस्या का समाधान करने के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर आधारित उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं। एक सबसे अजीब और नई बात है, मतलब जब ये एलपीजी की पॉलिसियां 91 में शुरू की गई तो प्राइवेटाइजेशन का दौर शुरू हुआ था, सरकारी महकमों को प्राइवेट करने का दौर शुरू हुआ था। औने पौने दामों में बेचे जा रहे थे, चाहे वो कांग्रेस है और चाहे बीजेपी है, सभी ने इस रफ्तार को पकड़ के रखा। भगवंत मान सरकार पहली सरकार है जो थर्मल प्लांट, जो प्राइवेट थर्मल प्लांट था पंजाब के अंदर, उसको खरीद रही है। बिल्कुल बड़ी बात है। 300 यूनिट फ्री दे के उनके मतलब बिजली बोर्ड के ऊपर कोई कर्ज नहीं है। आज के दिन जो कर्ज चढ़ा रखा था पंजाब के ऊपर, एक साल में 38,000 करोड़ रुपए वो वापिस दिए। यानी सारी चीजों की सुविधा देने के बावजूद शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर जोर है। 1,000 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। शिक्षा मंत्री हर रोज सवेरे किसी स्कूल में जाके चाय पीते हैं, जबकि हमारा दुर्भाग्य ये है कि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री 2-2 योजनाएं जाली, एक दिन भी किसी सरकारी स्कूल में कोई प्रोग्राम नहीं किया। तो नीयत की बात होती है, आपकी नीयत क्या है? प्राइवेट मतलब स्कूलों की तरफ है या प्राइवेट महकमों को चलाने की तरफ है या सरकारी महकमों को चलाने की तरफ? हम ये मानते हैं कि जनता को सेवाएं प्राइवेट नहीं दे सकते, वो तो एक बिजनेस आधारित होता है। जब तक मुनाफा मिलेगा वो चलेगा, जब मुनाफा बंद हो जाएगा वो काम करना बंद कर देगा। लेकिन हमारे संविधान जिस तरह से सोशलिज्म के ऊपर आधारित संविधान है हमारा, और सोशलिज्म सरकारी महकमों के थ्रू ही किया जा सकता है। सर ये तो थी आपने उपलब्धियां भी गिनवाई, किस तरह से आम आदमी पार्टी काम कर रही है। अब जीन तिरंगा यात्रा की बात करते हैं, इसको मान सकते हैं कि 2024 का आगाज है, और क्या कुछ मंत्र भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल देके गए? माननीय अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी एक ही बात कह के गए हैं, फल तो कुछ नहीं, जो पंजाब और दिल्ली के अंदर काम हो रहे हैं वो काम लोगों के बीच लेके चले जाओ। लोग इंतजार कर रहे हैं आपका, आप एक बार लोगों के पास जाओ। तो मैंने 1 महीने पहले पार्टी ज्वाइन की थी और ये ऑफिस बनाया है, अभी 5 जून को इसका इनॉग्रेशन था, उद्घाटन था। उसके बाद यहाँ आम आदमी पार्टी का बोर्ड देख के लोग अपने आप चले आ रहे हैं, हमने भी मेंबर बना लो जी, हमने भी मेंबर, क्योंकि लोग उन पार्टियों से दुखी हो चुके हैं। और आज जो समाज के अंदर जिस तरह से बेरोजगारी फैली हुई है, करप्शन फैली हुई है, आप किसी भी ऑफिस में चले जाओ, बिना भ्रष्टाचार के काम नहीं हो सकता। यहाँ तक के कई बार कहते हैं ना, स्वरोजगार, मतलब स्वरोजगार अपनाओ। मैं ये कहता हूं कोई स्वरोजगार लगा के तो दिखा दो इस हरियाणा में।
एक पेट्रोल पंप लगाने के लिए कम से कम 20 लाख रुपए तो कमीशन, वो क्या नाम है, रिश्वत देनी पड़ती है। मेरा एक दोस्त है, उसने लगाया है, मतलब वो लगाने से पहले ही लूट लिया और मजबूरी हो रही है। आम बच्चा सोच कैसे सकता है, रोजगार ये नहीं दे सकते। कोई बच्चा काम धंधा करने की सोचे तो ये जो लाइसेंस है, कहीं पोल्यूशन का है, कहीं किसी चीज का है, कहीं किसी चीज का है, इनमें दबके भ्रष्टाचार होता है। बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ। अब कुछ बच्चे अपना विदेश की तरफ पलायन हो रहे हैं और कुछ बच्चे इस इंतजार में हैं कि कब से ये सरकार बदले, आम आदमी की सरकार आए, रोजगार का पिटारा खुले, 300 यूनिट फ्री की बिजली, शिक्षा स्वास्थ्य का मतलब एक बूम यहाँ पर आए। क्योंकि आम घर के अंदर जो सबसे ज्यादा खर्च होता है ना, वो या तो आज शिक्षा के ऊपर है या दवाइयों के ऊपर है। अगर शिक्षा, बढ़िया शिक्षा तो आज भी मिल रही है, लेकिन बढ़िया शिक्षा और बढ़िया चिकित्सा अगर मिल जाए, बच्चे को रोजगार मिल जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसी को लेके लोगों के बीच जाएंगे। लोग इंतजार कर रहे हैं। पूरा 110%, 110% 24 के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। इंतजार कर रहे हैं लोग। सर, अगर वर्तमान में हम बात करें गठबंधन की, गठबंधन को लेकर भाजपा और जसपा में कहीं ना कहीं रार चली हुई है, तो आप क्या मानते हो? देखो, वैसे तो वो उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन हमारा जहां तक मानना है, जिस तरीके से भ्रष्ट सिस्टम बना हुआ है, जजपा चाहते हुए भी बाहर नहीं जा सकते, इनकी मजबूरी है। जिस दिन बाहर जाएंगे उसी दिन तिहाड़ का रास्ता इनके लिए तैयार है। ये तो धक्का मार कर काटेंगे ना तो भी नहीं जा सकते, मजबूरी है इनकी। वरना आज बीजेपी को जजपा की जरूरत नहीं है। और 2-3 दिनों से आप लगातार खबरें सुन भी रहे हैं, कभी कांडा से मुलाकात हो रही है, कभी निर्दलीय विधायक मतलब मंत्री पद मांगने के लिए विप्लव देव जो प्रभारी बना रखे हैं बीजेपी के, उनके पास जा रहे हैं। संकेत तो ये मिल रहे हैं कि ये गठबंधन टूटेगा, लेकिन ये टूटेगा नहीं, मजबूरी है। तो ये थे हमारे साथ मास्टर सतबीर गोयल जी, जिनसे हमने बातचीत भी की और विभिन्न मुद्दों पर जैसे ने बताया कि किस तरह से आम आदमी पार्टी अपना जो आधार है वो बनाकर चल रही है। और इन्होंने कहा कि 2024 में जैसे दावा किया है कि आम आदमी पार्टी यहाँ से बनेगी, लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कौन सी सरकार यहाँ हरियाणा में आने वाली है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके।